हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत बढ़िया होंगे और जोरों शोरों से अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। आपका ये प्यारा चैनल सीएमसी कैंपस में मैं ललन सर आपको मोस्ट वेलकम करता हूं। आज हम एपी चैप्टर का ये प्रीवियस ईयर जो बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन उस सारे क्वेश्चनों का मैं रिवीजन करेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन 6 से हम रिवीजन करेंगे जो पीडीएफ हम तैयार किए हैं। और जो पहले लेक्चर नहीं देखे हैं सबसे पहले चाहेंगे वो उसमें पहले आप देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। ऐसे खैर कोई दिक्कत नहीं होगा, ये भी वीडियो आप देखिएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ठीक, हम एक एक करके क्वेश्चन तकते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्योंकि 5 नंबर तक तो हम पहले बता चुके थे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि यदि p+1 2p+1 और 4p+1, आपको मैं बता दूं ये 4p+1 नहीं पूछा गया था, कई मिसप्रिंट हो गया है। यहां पे ना बाबू माइनस था, क्या था माइनस, ये 2019 में पूछा गया है। आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, यहां माइनस था। 4p-1 एपी में है तो p का मान निकालना है। देखिए आपको पता होगा यानी p+1 कोमा 2p+1 कोमा 4p-1 किसमें है, एपी में है। आप बता दो ना एपी कब होता है, जब सार्वंतर समान। सार्वंतर समान सर, सार्वंतर कहे तो दूसरा में पहला को घटाएंगे, यानी 2p+1 अब माइनस किसको करेंगे, p+1 को। अब बराबर रहा होगा, तीसरा को घटाएंगे, तीसरा में घटाएंगे दूसरा को, यानी 2p+1। आइए यानी 2p+1 माइनस से गुना करो, 4p+1 और -2p -1। ये सर 1 और 1 तो कट जाएगा, प्लस माइनस है। 2p में वो p घटेगा, p बचेगा ना। यहां बोलिए 4p है, अरे p है ना, सॉरी कहीं मिस हुआ है क्या, है यहाँ p छूट गया, नहीं 2p था यहाँ। अब बताइए 4p में 2p घटेगा तो 2p बचेगा ना, और -1 और -1 -2 रहेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए p प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर क्या बचा -2। p में -2p घटेगा तो क्या बचेगा, -p बराबर -2, माइनस माइनस कैंसिल। p का मान बोलिए कितना आया, 2। कितना आया 2। अब देखिए आपका ऑप्शन कहां है, राइट नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहना जा रहा है। 6 तो हो गया, तो 7वां नंबर क्वेश्चन है। एपी -10 -6 -2 इस तरह चलते रहेगा, इतना का सार्वंतर पूछा जा रहा है, यानी पदांतर डी का मान पूछा जा रहा है। डी बराबर सूत्र A2 -A1। बोलो A2 का मान कितना है, -6, और पहला टर्म क्या रखा है -10, -6 माइनस माइनस +10, 10 में 6 गया 4 बचेगा। राइट आंसर बी, राइट आंसर बी नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। कहता यदि x+2, 3x और 4x+1 एपी में है तो x का मान निकालिए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ना ज्यादा आपका बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है। देखिए आपको भी पता है, तुरंत बताया भी किया है, यानी x+2, 3x, 4x+1 एपी में है, इसलिए एपी अगर है सार्वंतर बराबर रहा होगा, 3x - x+2 बराबर बोलिए 4x+1 और माइनस रहा होगा 3x। फैन चला लेते हैं, गर्मी लग रहा है। चलिए आगे, 3x माइनस से गुना करिए, -x
-2 बराबर 4x में 3x गया तो कितना बचा, x बचा होगा, अब +1 रहा होगा। 3x में 1x गया तो 2x बचेगा, -2 बराबर x +1। आइए 2x इसका पार्टनर प्लस में रहेगा तो माइनस में, बराबर 1, ये माइनस में रहेगा तो प्लस में। अब बताइए 2x में जब x गया तो x बचा ना, और 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है ना। राइट आंसर सी नंबर, राइट आंसर सी। एकदम आप लोग एगो कॉपी निकाल लीजिए, एगो कलम निकालिए, एकदम एक एक करके क्वेश्चन लिखते जाइए, और किस साल कौन सा साल में पूछा गया था वो भी ब्रैकेट में लिखते जाइए, और ऑप्शन सहित लिखते जाइए, और आप बगल में क्या कर लीजिए, सॉल्यूशन करते जाइए, और एकदम लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाइए और आप बनाते जाइए, एकदम इसको कॉपी में आप लोग लिखते जाइए। ठीक, राइट आंसर सी नंबर, राइट आंसर सी, तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहना चाह रहा है, कहता एपी 0, आपको बता दें हम -4 था, बना लीजिएगा आप लोग, 2021 में पूछा था, -0 -4 -8 -12 डैश का ए क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर निकालने का सूत्र आपको पता है, यानी कि डी निकालने का सूत्र क्या था, दूसरा को हम पहला में क्या करते हैं, घटा देते हैं, या तीसरा को दूसरा में घटा देंगे। बोलो दूसरा क्या है, -4 है, और पहला क्या है, 0 है, यानी -4 में 0 गया तो -4। अब देखिए अगर 4 रखिएगा ना तो सार्वंतर बराबर हो भी नहीं करेगा, इसीलिए बोले -4 लिखा था, मिसप्रिंट हो गया था। राइट आंसर सी नंबर, राइट आंसर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 से आपको मिलवाते हैं। तथा एपी 2,7,12 का 10वां पद निकालना है। आपको पता है ये क्या लिखा हुआ है, ए का मान है 2, और डी कैसे निकालते हैं, दूसरा में पहला को क्या करते हैं, घटा देते हैं, यानी 7 - 2 यानी 5 हो गया। आपको क्या निकालना है, 10वां पद चाहिए ना, और आपको याद होगा 10वां पद निकालने का सूत्र 1 घटाते थे, a + 9d, a + 9d। बोलो ए का मान बोलिए कितना, 2 + 9, डी का मान 5, यानी 2 और 9 × 5 = 45, अब 45 और 2 कितना, 47। राइट आंसर सी नंबर, राइट आंसर सी नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 11 से मिलो, कहते निम्नलिखित में कौन सा एपी में नहीं है, नहीं है पूछा है। आप लोग जरा सा इस सब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बच्चा लोग जानते हुए भी अक्सर गलती कर देता है। क्वेश्चन बहुत बच्चा है बड़ा देख लेता है, जैसे क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा अच्छा से एग्जाम में कि है या नहीं है, क्या लिखा हुआ है उसके अनुसार आप मारिएगा। यह क्वेश्चन क्या है, नहीं है, यानी एपी नहीं है वो पूछा जा रहा है। देखिए ऑप्शन ए में ए + डी, ये तो सूत्र है नहीं, आप बी नंबर मिलाइए, √2 है, यहां देखिए 8 को √8 को लिख सकते हैं ना, 2√2, इसको लिख सकते हैं 3√2, नहीं 3 × 9 9 दूनी 18। अब आप खुद समझ सकते हैं, देखिए सार्वंतर दोनों में क्या है, बराबर है, इसका मतलब ये एपी है। इसी तरह इसका आप देखिए तो यही लगता है सार्वंतर बराबर नहीं होगा, क्योंकि घटाइएगा तो ये दिख रहा है, यहाँ पॉइंट 1 अंक के पहले या 2 अंक या 3 अंक या 4 अंक, इसी तरह आप डिफरेंस निकालिए तो क्या आएगा, सब अलग अलग ही आएगा, और इसी तरह इसका भी डिफरेंस सेम आएगा, इसका मतलब ये एपी में नहीं है। राइट आंसर सी, राइट आंसर सी। 12 क्वेश्चन नंबर देखिए 12 क्या कहना चाह रहे हैं आपका, कहता एपी 25 20 15 इसका चलते रहेगा का कौन सा पद, क्वेश्चन सुनिए, कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। हम लोग क्वेश्चन कैसे पढ़ते थे, कौन सा पद शून्य है, इस टाइप का क्वेश्चन तो मानते थे क्या एपी का nवां पद शून्य है, और यहां क्या बोला है, कौन सा पद ऋणात्मक है। सर बताओ ना ऋणात्मक कब होता है, ऋणात्मक मतलब क्या हुआ, निगेटिव ना, निगेटिव किसको कहते हैं, 0 से बड़ा या छोटा, कहेंगे सर ये छोटा को निगेटिव कहते हैं, इसका मतलब माइनस वाला को क्या कहते हैं, निगेटिव, इसका मतलब 0 से जो छोटा होगा ना वही ना निगेटिव होगा। आइए मान लेते हैं एपी का nवां पद क्या है, nवां पद मान लीजिए एपी का जो nवां पद है ना वो क्या है, निगेटिव है, मतलब 0 से छोटा है, सही है ना। चलो आगे,
एनवा पद निकालने का सूत्र बोलो ना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही चीज ना छोटा है, 0 से छोटा है। सर बोलो ए का मान बोलो 25 प्लस एन तो निकालना ही है -1 गुना डी, इसको घटा दो ना, 20 में 25 घटेगा कितना -5, यहां रख दीजिए। ये 0 से छोटा है यानी 25 हल करिए, हल करिए अपने पकड़ में आ जाएगा। ये 25 को उस साइड भेज दीजिए ना, अच्छा आसान होगा बनाने में, नहीं यानी n-1 आप ऐसा करिए ना, मेरा दो n-1 इंटू कितना -5, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, नहीं आइए ये देखिएगा, ये हो जाएगा n-1 जो होगा ना वह छोटा होगा, -25 ये गुना में रहेगा तो भाग में, माइनस माइनस कटेगा, ये 5 बार में कट गया ना, कटा नहीं कटा। अब बता दीजिए कि n-1 ना वो छोटा है किससे, 5 से। इसका मतलब ये हुआ कि n छोटा होगा 5, ये माइनस में रहेगा तो प्लस में, इसका मतलब n का जो मान होगा वो 5 1 6 से छोटा होगा, नहीं यहां पे मिस्टेक हुआ, ध्यान दीजिए, ध्यान दो। ये जब भी बाबू यहाँ प्लस से ऊपर माइनस में जाएगा ना, माइनस में जाएगा तो ये टुकड़ा क्या होता है, बदल जाता है, ये उलट जाएगा, उलट जाएगा, ये उलट जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा। ऐसे शकल ले लेना, देखिए कैसे, वो भी आप समझो, ध्यान दो। देखिए ये चीज जब 0 से छोटा है, 0 से छोटा है मतलब निगेटिव, मतलब इधर निगेटिव हुआ। और आप खुद सोचो, मान लीजिए हमने कहा रहा है कि ना -2, आप -5 से क्या है, छोटा है। अब आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए अब ये पट्टी 0 से छोटा है, ये ले लो, अभी 0 से क्या है, छोटा है, समझते चलो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब आप हम कहते हैं ई पट्टी माइनस में आ गया, ई पट्टी देखो माइनस में आ गया ना। अब आप ध्यान दीजिए, अगर ई पट्टी माइनस आ जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव से तो इधर का तो टुकड़ा बड़ा हो जाएगा ना, इसलिए हमने क्या किया, चिन्ह को पलट दिए। चिन्ह क्या किया, पलट। इसका मतलब n का मान आ तो गया, 6 से क्या है, बड़ा है, 6 से बड़ा, 6 से बड़ा कौन होगा, 7, राइट आंसर बी, राइट आंसर बी। 13 नंबर, 13 नंबर देखिए क्वेश्चन है, कहता है एपी 3/4, 5/4, 7/4 इस तरह चलते रहेगा का, सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया है, ये नहीं होगा, ये गलती से छप गया है, ये दूसरा क्वेश्चन इसी में ऐड हो गया है। डेस का सारबंतर ज्ञात कीजिए, यानी क्वेश्चन ये है और इसका निकालना है क्या, सारबंतर निकालना है। तो सारबंतर निकालो मतलब घटा दो, दूसरा में 5/4 में घटा दो पहला को 3/4, तो 5 में 3 गया, 2/4 कट जाएगा, 2 यानी 1/2। राइट आंसर सी नंबर, राइट आंसर सी नंबर। 13 हुआ। 14 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एपी है, कौन सा समांतर श्रेणी है, देख लीजिए। ये तो ऐसा ये दिख रहा है √2 हुआ, और ये √8 को लिखे ना, अभी लिखे थे भी 2√2, इसको लिखे थे 3√2, इस तरह चलते रहेगा। देखिए सब में सारबंतर बराबर है, इसमें इसको घटाइए, 2 में 1√2 गया तो √2 बचा, फिर 3 में 2 बोला गया 1 √2 बचा, राइट आंसर बी नंबर, राइट आंसर बी। 15 नंबर कहता है क्या, एपी 0,1/8, 1/4, 3/8 डैश का सारबंतर चाहिए, घटा दो ना, यानी 1/8 में 0 को घटाइए कितना बचेगा, 1/8। राइट आंसर ए, राइट आंसर ए नंबर, राइट आंसर ए नंबर। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका कितना समझ में आ रहा है और कितना आपसे बन रहा है, और जहां भी दिक्कत होगा वो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट का राय जरूर दीजिए। ये वीडियो आपको कैसे लगा,
अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो आप इस चैनल को अगर नए जुड़े हुए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। अगर एक वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक बार लाइक का बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप इस पेज को फॉलो जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।